बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मस्बत सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और आज मैं बात करूँगी आमिर लियाकत हुसैन पर। उनकी जो तीसरी बीवी हैं दानिया, उनके हवाले से बात करना चाहूँगी। आमिर लियाकत की जो शादी है, ये वाली मौजूदा जो शादी है जो दानिया के साथ, वो 4 माह कबल उन्होंने कुछ इस तरह से की कि वो लोधरा शहर में एक मिलाद के लिए गए और मिलाद के बाद जो है वो दानिया के वालिद उनको अपने घर ले गए और वहाँ वो अपने कुछ मज़हब के हवाले से वो बात करते रहे वहाँ पर कि वो कितने काबिल हैं, लायक फ़ाइक हैं और क्या-क्या जानते हैं। और इसके अलावा बीवियों के हवाले से अपने दुखड़े सुनाते रहे कि वो बहुत मज़लूम हैं और उनके साथ बहुत ज़ुल्म हुआ और सारी औरतें उनकी ज़िंदगी में आने वाली जो हैं वो उनको धोखा दे गईं, उनको लूट कर भाग गईं और यही इम्प्रेशन उन्होंने उनको दिया होगा। तो रात 12 बजे तक वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्हें उनकी जो बेटी हैं दानिया, जो कि 18 साल की हैं, उनसे निकाह वो कर लें अल्लाह रसूल के नाम पर बकौल उनकी। वैसे हमें बहैसियत मुसलमान बार बार इन का नाम दरमियान में लाए बगैर काम करना चाहिए जब आपके कामों के जो हैं वो इस तरह से आप लोग चीज़ों को निभा नहीं सकते। तो बहरहाल उन्होंने उसी दिन मिलाद वाले दिन ही रात 12 बजे जो है वो दानिया के साथ निकाह कर लिया और अगले दिन जो है वो उनको इस्लामाबाद ले गए और फिर बकौल दानिया। अब जो दानिया ने जो इल्ज़ामात आमिर लियाकत पर लगाए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वो दूसरे तीसरे दिन ही उनको छोटी-छोटी वजूहात की बिना पर जैसे घर वालों उनको याद आ रहे थे तो उस पर वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाने लगे और गालियाँ देने लगे और उसके बाद जो है वो नशा करते हैं और कुछ ऐसे नशे करते हैं कि जिसके बाद उनको होश नहीं रहता और उस दौरान वो अपने मुलाज़मीन के साथ वो उनको घर से बाहर भेज देते थे कि जाकर शॉपिंग कर लें या उनके साथ घूमें फिरें। और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं कि वो सैयदज़ादी भी नहीं हैं। उन्होंने ख़ुद कहा कि हम मलिक हैं, जबकि उन्होंने कहा कि उनके आमिर लियाकत ने कहा कि आप अपने नाम के साथ शाह लगा लें ताकि मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाए, आप सैयद ज़ादी जो है वो कहलाएँ ख़ुद को ताकि इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाए। तो इस तरह से फ़ेक चीज़ों के साथ इज़्ज़त नहीं बढ़ती कभी भी। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनको ये जो वीडियोज़ उनकी टिकटॉक पे आई हैं गाने गाते हुए और तैयार होकर आते हुए और इंटरव्यूज़ देते हुए, तो उन्होंने कहा है कि इन इंटरव्यूज़ के आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो जो लोग उनका इंटरव्यू करते थे उनसे वो 4 से 5 लाख रुपए लेते थे और फिर इंटरव्यू जो है वो उनको देते थे। और इसके अलावा जो वीडियोज़ हैं वो भी उनकी मर्ज़ी से ही बनती थी और टिकटॉक पर वो उसको डालती थी। और अभी तो वो कुछ ऐसी मंसूबाबंदी में थे कि वो मुल्क से बाहर जाकर कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाना चाहते थे जिनसे वो करोड़ों रुपया कमा सकें और कुछ इस तरह की वीडियोज़ जो है वो बाहर के मुल्कों में बनती हैं, वो बनाकर वो करोड़ों रुपया बकौल उनकी बीवी के वो बनाना चाहते थे इस तरह से। और इसके अलावा वो उनको अपने दोस्तों और लोगों के साथ जो है वो फ्रैंक होने के लिए कहते थे और जैसे कुछ अपने बिज़नेस मकासद हासिल कर सकें या जो भी इस तरह से कोई उनको बेनिफिट हो सके। तो इस तरह के जो हैं वो इल्ज़ामात बहुत ही खौफनाक किस्म के दानिया ने उन पर लगाए हैं। मैं इतना रोई थी ना, इतना खुदा से भीख मांगती थी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हुई है। एक तो ये मुझे नमाज तक भी नहीं पढ़ने देता था। मैंने इसको मना के इससे हाथ पांव जोड़े, मैंने कहा देखो मुझे जाने दो, मैं आ जाऊंगी, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। आमिर लियाकत जैसे बंदे तो अपनी माँ को भी इज़्ज़त नहीं दे सकते, तो वो औरतों को कैसे इज़्ज़त देंगे। इन्होंने शादी के दूसरे दिन ही और इन्होंने मुझे घर पे नौकरों के सामने किसी के सामने इज़्ज़त नहीं दी। ये मीडिया पे मेरे साथ प्यार करते थे और ये जो कह रहे हैं मैं 18 साल की नहीं हूँ, मैं हूँ 15 साल की, सही है। और इनको सारी बात पता था, इसका रूम अलग कर दिया था मैंने, ये कर दिया था मैंने वो। जब इसने रूम अलग किया था तो ये मेरे साथ लेटे हुए वीडियोस क्यों बनवाते थे। और सबसे बड़ी बात ये भी की है कि वो नमाज ना तो खुद पढ़ते हैं और वैसे तो ये उनका बड़ा ज़ाती सा फेल है, लेकिन उसने कहा है कि ना वो खुद पढ़ते हैं ना वो मुझे पढ़ने देते थे। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो शख्स आलिम कहलाता हो और जो शख्स जो है वो मजहबी स्कॉलर कहलाता हो और जो शख्स डॉक्टर आमिर लियाकत कहलाता हो, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के काफ़ी
अजीब लगता है। और लेकिन जो बीवी है वो उनके बहुत क्लोज, ज़ाहिरी बात है कि रहकर आई हैं। फिर वो कहने लगी कि जी उनको घर वालों से मिलने के लिए मना कर दिया गया कि वो अपने घर वालों से नहीं मिलती रहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ ये बातें मशहूर हो रही हैं कि 10 से 12 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं और उनके घर वालों को कोई फाइनेंशियल हेल्प किया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। वो कहती हैं कि मैं 2 से 3 जोड़े लेकर जो है वो घर से रवाना हो गई थी और उसी तरह 2 से 3 जोड़ों में वापस आई हूँ। मैं उनके घर से कोई कीमती चीज़ नहीं लेकर आई। और जो सोने की बात हो रही है, जो हक महर की बात हो रही है, जो गाड़ी की बात हो रही है, तो मेरे नाम कुछ भी नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे घटिया और गंदे शख्स से सिर्फ डिवोर्स लेना चाहती हूँ, खुला लेना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह के इल्ज़ामात हैं जो अब कोर्ट में ये लोग जाएंगे तो साबित होंगे। वो कहती हैं कि मेरे पास भी बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं, जो मैं वक्त आने पर जब केस जूँ आगे बढ़ेगा तो मैं पेश करूँगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर अभी कुछ कहना किसी एक साइड के बारे में हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पे क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। उनकी पहली बीवियां जो भी कहती रहीं वो भी सब आपके सामने है। और अगर ये निकाह जिनसे उन्होंने किया है वो तीसरी बीवी हैं और एक और भी दरमियान में थी जो दावा कर रही थी कि उनसे भी निकाह हुआ है, जिस पे वो मुसलसल डिनाई कर रहे थे। तो उस हिसाब से अगर निकाह हुआ था, जो कि मीडिया पर उन्होंने बारहा कहा, तो ये चौथी बीवी हैं उनकी जिन्होंने इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो कुछ तो होता है, तो इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल बगैर कुछ ना हो, बिल्कुल कोई भी ऐसी बात ना हो तो फिर ऐसी बातें नहीं हो सकती। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि आमिर लियाकत इस बारे में क्या कहते हैं और जो इल्ज़ामात उन पर। और एक और बहुत बड़ी बात दानिया ने की है कि अब उनको वो संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। यानी संगीन नताइज में ये हो सकता है कि जान से मार देने की धमकियां दे रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने बहावलपुर और लोधरा की जो पुलिस है उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदद तलब की है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब देखना ये है कि आमिर लियाकत अपने दिफा में क्या कहते हैं और क्या बात करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।